कभी ना कभी आपने ऐसे सेटिस्फाइंग सास एक्सप्लेनर स्टाइल मोशन ग्राफिक्स देखे होंगे और कमाल की बात ये है कि ये कमर्शियली यूज होते हैं, सो यू कैन पिच हाई पेइंग क्लाइंट्स फॉर दीज टाइप ऑफ वीडियोस। पर प्रॉब्लम ये है कि रिजॉल्व की कम्युनिटी अभी ग्रो हो रही है, तो तुम्हें फ्यूजन बेस्ड मोशन ग्राफिक्स ट्यूटोरियल्स ना के बराबर मिलेंगे। तो मैंने सोचा लेट्स कंट्रीब्यूट टू द कम्युनिटी टुगेदर। हम इस एनिमेशन को 4 सेक्शंस में डिवाइड करके रिक्रिएट करेंगे। इसके अलावा मैंने इसमें जो एरो एनिमेशन डाला हुआ है वो भी मैं आपको बताऊंगी। वो मैंने सेपरेटली क्रिएट किया था फ्यूजन के अंदर और उसे बनाना बहुत सिंपल है। तो सबसे पहले फ्रेम 1 से स्टार्ट करते हैं। फ्रेम 1 को क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ से एक फ्यूजन कंपोजिशन लेना है और इसे सेलेक्ट करके कंट्रोल डी प्रेस करके सबसे पहले इसका ड्यूरेशन 5 सेकंड से चेंज करके 2 सेकंड 15 फ्रेम्स को इसे करके चेंज कर देना है। देन राइट क्लिक करके इसे फ्यूजन में ओपन कर लेना है और यहाँ पे मैंने कुछ स्क्रीनशॉट्स लिए हुए हैं अपने सभी फ्रेम्स के, तो इस स्क्रीनशॉट को लेके इसे एनिमेट करने वाले हैं। तो ये एज अ रेफरेंस वर्क करेगा यहाँ पे। तो सबसे पहले इसे हम डिजाइन कर लेते हैं, देन वी विल एनिमेट दिस। तो उसके लिए सबसे पहले एक बैकग्राउंड नोड लेना है, इससे कनेक्ट कर देना है और इस बैकग्राउंड को सेलेक्ट करके यहाँ से इसे ग्रेडियंट कर देना है और उसे कुछ इस तरीके से आपको एडजस्ट कर लेना है। ये जो इसका ब्लैक पोर्शन है इसे सेलेक्ट करके आपको ब्लूइश कर देना है और ये जो वाइट है इसे चेंज करके ब्लैक कर देंगे। देन इसमें ये वाला जो शेप है इसे क्रिएट करने के लिए एक और बैकग्राउंड नोड लेना है और इसे कनेक्ट कर देना है। अब जिन लोगों को फ्यूजन के बेसिक्स नहीं पता है उन्हें थोड़ा सा मैं समझा देती हूँ। जितने भी बैकग्राउंड नोड्स आपको अटैच करनी है, जितनी भी चीज़ें बैकग्राउंड में आएंगी वो हमेशा आपको येलो इनपुट से कनेक्ट करने होते हैं और जितनी भी चीज़ें फोरग्राउंड में आनी होती हैं, टॉप जो लेयर्स होती हैं, फिर जो भी चीज़ टॉप पे लानी है उसके लिए आप उन्हें फोरग्राउंड इनपुट में कनेक्ट करोगे जो कि ग्रीन कलर में होता है। इसके अलावा जितने भी मास्किंग से रिलेटेड आप नोट्स यूज़ करोगे जो कि यहाँ पे अवेलेबल हैं, अगर मैं जैसे इलिप्स मास्क को लेती हूँ और यहाँ कनेक्ट करूंगी तो वो हमेशा आपको ब्लू इनपुट में कनेक्ट करना है एज ए मास्क, अगर आप उसे मास्क के तौर पे यूज़ करना चाहते हो तो। अभी हम इससे इस वाले शेप को क्रिएट कर लेते हैं। इसे कुछ इस तरीके से हम एडजस्ट कर लेंगे और अब हम इस बैकग्राउंड को सिलेक्ट करेंगे, सॉलिड से वापस इसे ग्रेडियंट करेंगे और यहाँ पे और इस ब्लैक कलर को चेंज करके हम यहाँ से इस ब्लू कलर को सिलेक्ट करेंगे और ये व्हाइट कलर जो है इसे चेंज करके ये लाइट ब्लू कलर पे कर लेना है। अगर आप इस इमेज को देखोगे जो हमारा रेफरेंस इमेज है, तो ये सेपरेटली एक तो ग्लो कर रहा है और सेपरेट है हमारे मेन बैकग्राउंड से। तो इसे करने के लिए मैं आपको एक सबसे ईजी और सबसे बेस्ट और इम्पैक्टफुल मेथड बताती हूँ। आपको अपने बैकग्राउंड को सेलेक्ट करना है, शिफ्ट स्पेस बार प्रेस करना है और यहाँ सर्च करना है एज डिटेक्ट और इसे यहाँ पे ऐड कर देना है। एज डिटेक्ट को सेलेक्ट करके एज मास्क ओवरले को पिक कर लेना है और यहाँ पे अगर आप ब्लर थोड़ा सा इंक्रीज करोगे तो आपको ऑलरेडी कुछ ऐसा विजिबल हो रहा होगा। तो यहाँ पे हम हल्की सी ब्राइटनेस और गामा वगैरह बढ़ाएंगे। दैट्स इट। अब हमें इसमें अगर आप देखोगे तो ग्रेन्स भी ऐड करने हैं। तो ग्रेन्स ऐड करने के लिए आप मर्ज को सेलेक्ट करके शिफ्ट प्लस स्पेस बार प्रेस करके यहाँ पे फिल्म ग्रेन्स ऐड कर सकते हो। फिल्म ग्रेन्स आपको ये वाले ऐड करने हैं और इसे ऐड करने के बाद में आपको फ्रीज को चेक इन कर लेना है और नीचे ग्रेन स्ट्रेंथ हम जैसे ही बढ़ाएंगे तो ये ग्रेन्स हमें यहाँ विजिबल होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब उसके ऊपर हमें इस शेप को क्रिएट करना है। तो इस शेप को क्रिएट करना बहुत सिंपल है। सबसे पहले एक बैकग्राउंड नोड लेना है, इससे कनेक्ट कर देना है मेन नोड ट्री से। बैकग्राउंड से हमें एक रेक्टेंगल मास्क को कनेक्ट करना है और इसे हम शेप कर देंगे। इसके जो एजेस हैं हम उन्हें राउंड कर देंगे और इसका बैकग्राउंड कलर थोड़ा ग्रेश ब्लू रखेंगे हम, कुछ ऐसा। दिस इज परफेक्ट। अब इसके साइड में आप देख रहे होगे यहाँ पे 2 बॉर्डर्स हैं, एक हमारा ये वाला बॉर्डर है और उसके अलावा ये वाइट बॉर्डर है। तो सबसे पहले इस वाइट बॉर्डर को क्रिएट कर लेते हैं। इसके लिए आपको रेक्टेंगल को सेलेक्ट करना है, कंट्रोल सी से उसे कॉपी करना है एंड कंट्रोल शिफ्ट वी से उसे पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पे एक इंस्टेंस नोड अटैच होगी। आप जिस भी नोड को कॉपी करके इंस्टेंस के तौर पे पेस्ट करते हो तो वो जो नोड होती है वो सेम टू सेम उसी नोड की तरह होती है जिसको आपने कॉपी किया था, उसके सभी सेटिंग्स वैसे ही होते हैं। अगर आप इस इंस्टेंस नोड में या फिर रेक्टेंगल नोड में जो भी चेंज करोगे वो दोनों में ही सेम अमाउंट में अप्लाई होगा, मतलब सभी के सभी पैरामीटर्स भी सेम है और ये दोनों लिंक भी हैं। लेकिन मुझे ये जो इंस्टेंस नोड है इसे एज अ बॉर्डर यूज़ करना है, यहाँ पे से बॉर्डर क्रिएट करना है। वो हम कैसे करेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। उससे पहले हम एक मर्ज लेंगे और यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे और इस बार इस इंस्टेंस नोड को जो कि हमारा एक मास्क नोड है उसे हम ब्लू इनपुट में कनेक्ट करने की जगह ग्रीन इनपुट में कनेक्ट करेंगे। ये जो रेक्टेंगल मास्क नोड है इसे हमने इस बार मास्क की तरह यूज़ करने की जगह एज अ शेप यूज़ किया है, इसे डायरेक्टली फोरग्राउंड में कनेक्ट करके। तो अब हम इस इंस्टेंस पे जाएंगे, इस सॉलिड पे राइट क्लिक करेंगे और इसे डीइंस्टेंस करेंगे। इससे हम इस पर्टिकुलर पैरामीटर के लिए इसे अनलिंक कर सकते हैं। ऐसे ही हम इसके लिए भी करेंगे, डीइंस्टेंस कर देंगे और अब हम इस सॉलिड को अनचेक करके जैसे बॉर्डर विड्थ बढ़ाएंगे तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ बॉर्डर क्रिएट कर रहे हैं। सेम ही हम इस रेक्टेंगल नोड को कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट वी से वापस पेस्ट करेंगे और इस बार हम इस वाले बॉर्डर को क्रिएट करेंगे। लेकिन क्योंकि ये बॉर्डर जो है वो इन दोनों शेप्स के पीछे है इसीलिए हम इसे थोड़ा पहले अटैच कर रहे हैं। इस बार हम इसे कलर भी देंगे। तो हम यहाँ एक बैकग्राउंड नोड ले रहे हैं, इसे इसके इफेक्ट मास्क में अटैच कर रहे हैं, इफेक्ट मास्क के इनपुट में, और यहाँ पे इसे मेन नोड ट्री से अटैच कर देंगे। इस इंस्टेंस नोड पे जाएंगे
और ये सॉलिड को डी-इंस्टेंस करेंगे और इसका बॉर्डर विड्थ भी डी-इंस्टेंस करेंगे पहले की तरह। सॉलिड को अनचेक करेंगे, बॉर्डर विड्थ हम बढ़ा देंगे और यहाँ पे इसके जो कलर्स हैं उन्हें भी हम पिक कर लेते हैं और इसको सॉलिड से चेंज करके ग्रेडियंट कर देंगे। इसे यहाँ पे कुछ इस तरीके से प्लेस करेंगे और इसे कुछ ऐसे हम यहाँ पे प्लेस करने वाले हैं। ये जो ब्लैक कलर है इसे चेंज करके हम डार्क ब्लू कर देंगे और ये जो व्हाइट कलर है इसे चेंज करके हम यहाँ से लाइट ब्लू कर देंगे। इसे कुछ इस तरीके से ड्रैग करेंगे ताकि ये ज़्यादा एरिया में हमें विजिबल हो। तो ये जो बॉर्डर है ये भी क्रिएट हो चुका है। हम इसे एनिमेट कर लेते हैं। तो 0 फ्रेम पे हम यहाँ पे एक की फ्रेम डालने वाले हैं। हम इसकी वैल्यू यहाँ रखते हैं पहले स्टार्टिंग में एंड 20th फ्रेम पे हम इसे ऊपर की साइड ड्रैग करेंगे एंड देन 35th फ्रेम पे हम इसे साइड में ड्रैग करेंगे। 50 या फिर 55th फ्रेम पे हम इसे नीचे की साइड ड्रैग करेंगे और ऑलमोस्ट यहाँ पे हम इसे कुछ ऐसे प्लेस कर देंगे। तो ये जो एनिमेशन है ये कुछ ऐसा हमें यहाँ पे विजिबल होगा। 2 शेप्स और हैं उन्हें भी क्रिएट कर लेते हैं। तो हम इस रेक्टेंगल को कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट वी से पेस्ट करेंगे एज अ इंस्टेंस और इस बार हम मर्ज नोड लेंगे डायरेक्टली और इसे इसके फोरग्राउंड में कनेक्ट कर देंगे क्योंकि हम इसे एज अ शेप यूज़ कर रहे हैं। और अब हम एक ट्रांसफॉर्म नोड लेंगे और इस ट्रांसफॉर्म का साइज हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे। इंस्टेंस पे हम वापस जाएंगे और लेवल को डी इंस्टेंस करके इसकी वैल्यू थोड़ी सी डाउन कर देंगे ताकि फेडेड हो जाए और यहाँ पे कॉर्नर रेडियस को भी हम डी इंस्टेंस करेंगे और थोड़ा सा कॉर्नर रेडियस बढ़ा देंगे इतना। अब हम कंट्रोल सी से इस वाले इंस्टेंस को कॉपी करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट वी से वापस पेस्ट करेंगे और इस बार हम मर्ज लेंगे फिर से और इस मर्ज से फोरग्राउंड में इसे अटैच करके एक ट्रांसफॉर्म नोड लेंगे और इसका साइज़ थोड़ा बढ़ाएंगे जैसे हमने पहले किया था। सिमिलरली वैसे ही हम इसे करने वाले हैं। इंस्टेंस पे जाएंगे, लेवल पे डी इंस्टेंस को सिलेक्ट करेंगे और इसकी ओपेसिटी डाउन कर देंगे कुछ ऐसे। तो हमारा जो पूरा का पूरा शेप है वो क्रिएट हो चुका है। अब इसे एनिमेट करने से पहले हम इन्हें भी डिज़ाइन कर लेते हैं। तो इन्हें डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले हमें एक मल्टी मर्ज लेना है। अब मल्टी मर्ज हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जैसे हम अपने एक मर्ज के अंदर सिंगल चीज़ को ही या फिर सिंगल एलिमेंट्स को हम ऐड कर सकते हैं, वैसे ही मल्टी मर्ज में हम मल्टीपल एलिमेंट्स को ऐड कर पाएंगे एक बार में ही। पहले तो इसके बैकग्राउंड से एक बैकग्राउंड नोड अटैच कर रही हूँ। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो कुछ भी विजिबल नहीं होगा। जैसे अगर मैं इसे आपको कनेक्ट करके दिखाऊं तो पूरा का पूरा फ्रेम ब्लैक हो जाएगा। तो हम इस बैकग्राउंड को जाएंगे और इसका ओपेसिटी बिल्कुल डाउन कर देंगे, अल्फा डाउन करके। तो अब इस मल्टी मर्ज में हम कुछ भी ऐड करेंगे तो वो हमें विजिबल होगा। तो अब हम इलिप्स लेंगे। ये जो व्हाइट इनपुट है ये इस ग्रीन इनपुट की तरह ही फोरग्राउंड इनपुट है, इसके अलावा इसमें कुछ भी अलग नहीं है, बस इसका कलर ही डिफरेंट है। तो हम इसे इससे कनेक्ट करेंगे, इलिप्स का साइज एडजस्ट करेंगे और इसे यहाँ पे प्लेस कर देंगे। हम इसके लेवल में जाएंगे और इसकी ओपेसिटी थोड़ी डाउन कर देंगे। ऐसे ही हमें यहाँ पे मल्टीपल शेप्स को ऐड करना है। तो एक रेक्टेंगल नोड और ले रहे हैं हम और इसे यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे और इसे कुछ इस तरीके से आपको शेप देना है। इसकी भी ओपेसिटी थोड़ी डाउन कर देंगे। 2 शेप्स और ऐड करने हैं, इन्हें भी हम जल्दी से कर लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से हम 2 और शेप्स को क्रिएट करेंगे। इन्हें क्रिएट करना काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, आप इन्हें ईज़िली क्रिएट कर सकते हो। अगर आपने कभी फ्यूज़न को यूज़ नहीं भी किया तब भी आप इस चीज़ को तो आराम से कर ही लोगे। इसकी भी हम ओपेसिटी थोड़ी-सी डाउन कर देंगे। अब हम एक शेप और ले रहे हैं जो कि हमारा लास्ट शेप होने वाला है, उसके बाद में हम इन लाइन्स को क्रिएट करेंगे और इसकी ओपेसिटी भी डाउन कर देंगे। अभी हमने यहाँ पे जितने भी शेप्स को ऐड किया है वैसे ही हम यहाँ पे लाइन्स भी ऐड कर सकते हैं। तो हम एक पॉलीगन नोड लेंगे यहाँ से और इसे इसके फोरग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे अपने और यहाँ पे एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे। लेकिन आपको इस लाइन में कुछ भी विजिबल नहीं हो रहा होगा, उसके लिए आपको यहाँ से बॉर्डर विड्थ थोड़ी सी बढ़ानी होगी ताकि वो लाइन्स आपको विजिबल हो। तो ये पॉलीगन शेप से हमने यहाँ पे एक लाइन को क्रिएट किया है। ऐसे ही हम इसे कंट्रोल सी से कॉपी कर सकते हैं और कंट्रोल वी से हम इसे पेस्ट करके इसके फोरग्राउंड में अटैच कर सकते हैं और इसे हम थोड़ा सा नीचे की साइड ड्रैग करेंगे और इसकी लेंथ को थोड़ा सा बढ़ा देंगे। कुछ इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। ऐसे ही हमें इन अदर लाइन्स को क्रिएट करना है। अब इन्हें क्रिएट करने का एक और सिंपल तरीका मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे आपको इस बार मल्टी पॉली को सिलेक्ट करना है और इसे इसके फोरग्राउंड में कनेक्ट कर देना है। ये जो पॉलीगन हम क्रिएट करने वाले हैं, जैसे मैं यहाँ पे एक पॉलीगन क्रिएट करती हूँ सबसे पहले और इसकी जो बॉर्डर विड्थ है उसे बढ़ा देती हूँ। इसे मुझे वापस से क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं इस वाले पॉलीगन पे जाऊँगी, राइट क्लिक करूँगी, डुप्लीकेट करूँगी और इस वाले पॉलीगन की जो पोजीशन है उसे चेंज कर सकती हूँ। इसमें थोड़े बहुत चेंजेस कर सकती हूँ। ऐसे ही मैं इस वाले पॉलीगन को वापस से डुप्लीकेट करूँगी और यहाँ से इसे नीचे की साइड ड्रैग कर लेंगे। तो इस तरीके से इन्हें क्रिएट करना काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है। और अगर आपको इन्हें क्रिएट करने में इश्यू हो रहा है, चीज़ों को एडजस्ट करने में इश्यू हो रहा है, तो आप राइट क्लिक करके यहाँ से गाइड्स को ओपन कर सकते हो। अब हम यहाँ पे इस वाले पॉलीगन को फिर से डुप्लीकेट करेंगे, नीचे की साइड ड्रैग करेंगे। तो आपको उतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा जितना टाइम अगर आप इन सभी पॉलीगन्स को एक-एक करके यहाँ पे ऐड करते। तो ये जो हमारा पूरा का पूरा फ्रेम है वो डन हो चुका है। अब हम इसे यहाँ पे एनिमेट कर लेते हैं। एनिमेट करने के लिए सबसे पहले आपको एक ट्रांसफॉर्म लेना है और ध्यान से आपको यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि आपने जो रेक्टेंगल नोड सबसे पहले बेस बनाया था, ये वाला जो रेक्टेंगल था, इसी के नोड ट्री में इसे आपको अटैच करना है। तो ये जो ट्रांसफॉर्म है इसे हमने यहाँ क्यों अटैच किया वो भी मैं आपको बताऊँगी। अब ये जो ट्रांसफॉर्म है इसे सेलेक्ट कर लेना है। हम इंस्पेक्टर में जाएंगे और इसके ऑलमोस्ट 20th फ्रेम पे हम इसके साइज़ पे एंड एंगल पे एक की फ्रेम डालेंगे। वापस 0 फ्रेम पे जाएंगे, इसका एंगल 90 कर देंगे
और इसकी जो साइज़ है उसे 0 कर देंगे। तो यहाँ पे ये कुछ ऐसा एनिमेशन क्रिएट होगा और इसे हम स्प्लाइन में जाएँगे। स्प्लाइन में जाके आपको इन 3 डॉट्स पे क्लिक करके शो ओनली सिलेक्टेड टूल्स को सिलेक्ट कर लेना है, ताकि जो भी आप यहाँ पे नोड सेलेक्ट करो, बस उसी का डाटा आपको यहाँ विज़िबल हो। तो जैसे हमने ट्रांसफॉर्म को सेलेक्ट किया हुआ है, तो उसके हमें यहाँ पे ग्राफ दिख रहा है। कंट्रोल ए से सेलेक्ट करेंगे एंड एस प्रेस करके इसे स्मूथ कर देंगे। तो ये जो एनिमेशन है ये हमें इन सभी चीज़ों के लिए सेम चाहिए। और अगर मैं इस ट्रांसफॉर्म को कंट्रोल सी से कॉपी करती हूँ, क्योंकि मुझे इन सभी में यही सेम एनिमेशन अप्लाई करना है, तो मैं यहाँ पे इसे कंट्रोल शिफ्ट वी से एज अ इंस्टेंस अप्लाई कर दूंगी। आपको पता है इंस्टेंस नोड क्या करता है। तो इससे इसका जो बॉर्डर है ये भी इसके साथ ही सेम फॉर्मेट में एनिमेट होगा। ऐसे ही मैं यहाँ पे भी अगर इसे अप्लाई कर दूंगी तो ये वाले शेप्स भी कुछ ऐसे ही यहाँ पे एनिमेट होंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये पूरा का पूरा शेप जो है बॉर्डर वाला इंस्टेंस था वो अब हमें यहाँ विजिबल नहीं हो रहा है। उसका पीछे का रीज़न ये है कि ये हमने इफेक्ट मास्क में गलती से कनेक्ट हो गया, तो हमें इसे इसके येलो इनपुट में इसे कनेक्ट करना होगा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जब कभी भी आप अपने किसी भी मास्क नोड को फोरग्राउंड से कनेक्ट करते हो या फिर एज अ शेप यूज़ करना चाहते हो, तो आप उसे या तो फोरग्राउंड में अटैच करो या फिर बैकग्राउंड इनपुट में अटैच करो। अगर आप इन्हें देखोगे तो ये पूरा का पूरा एनिमेशन जो है, ये जो पूरा का पूरा फ्रेम है जो हमने बाद में मल्टीमर्ज के थ्रू अटैच किया था, ये इसके बाहर रह रहा है। अगर हमें इसे लिमिट करना है इस शेप के अंदर, जो कि ये वाला शेप है, तो हम इस ट्रांसफॉर्म को लेंगे, इसे यहाँ पे इसके मर्ज के इस इनपुट में कनेक्ट कर देंगे इफेक्ट मास्क इनपुट में, तो ये इसके अंदर ही विजिबल होगा। तो हमें क्योंकि इस वाले शेप के अंदर चाहिए तो हम इसी के ट्रांसफॉर्म से इसे कनेक्ट करेंगे कुछ इस तरीके से। तो अब ये जो एनिमेट भी होगा तो ये इसी के अंदर हमें विजिबल होगा। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम इन सभी एलिमेंट्स को भी एनिमेट करेंगे। तो इन्हें एनिमेट करने के लिए हम एक और ट्रांसफॉर्म लेंगे और उसे यहाँ कनेक्ट कर देंगे। अब हम ऑलमोस्ट 6th फ्रेम पे आएंगे और इसके सेंटर पे हम एक की फ्रेम डालेंगे एंड देन हम 15th फ्रेम पे इसे थोड़ा ऊपर की साइड ड्रैग करेंगे एंड देन 20th फ्रेम पे हम इसे थोड़ा नीचे की साइड ड्रैग करेंगे एंड देन 25th फ्रेम पे हल्का सा हम इसे ऊपर की साइड ड्रैग करेंगे। आपको ज़्यादा नहीं करना है, धीरे धीरे करके इनकी वैल्यूज़ को थोड़ा कम ही रखना है ताकि ये ड्रास्टिक इसमें मूवमेंट ना लगे। एंड 35 पे हम इसे 0.5 कर देंगे। तो ये जो एनिमेशन है अगर आप इसे देखोगे तो ये हल्का सा बाउंसिंग एनिमेशन आपको विजिबल होगा। तो ये जो बाउंस एनिमेशन है इसे हम स्प्लाइन में जाके स्मूथ कर लेंगे कुछ इस तरीके से। हम इसे सेलेक्ट करेंगे एंड एस प्रेस करके इसे स्मूथ कर देंगे। और इसके अलावा अगर आप देखोगे तो ये स्टार्टिंग से ही विजिबल हो रहा है, तो हम इसे थोड़ा-सा फेडेड कर देते हैं। तो फेडेड करने के लिए आपको इसके मर्ज में जाना है, सेटिंग्स में जाना है, यहाँ पे एक की फ्रेम डालना है और ऑलमोस्ट 8th फ्रेम पे आपको वापस से एक और की फ्रेम डालना है और इसके पहले वाले की फ्रेम पे जाके जो कि हमने 4th पे डाला है उस पे इसका ब्लेंड 0 कर देंगे। तो ये जो है हमारा फ्रेम है ये कंप्लीट हो चुका है, इसका एनिमेशन डन हो गया। अब हम इसके बाद के जो अदर फ्रेम्स हैं उनको भी क्रिएट कर लेते हैं। तो हम फ्रेम नंबर 2 को अब रीडिज़ाइन करते हैं। फ्रेम 2 को डिज़ाइन करने के लिए हम यहाँ पे एक और फ्यूज़न कंपोजिशन लेंगे और इस बार इस कंपोजिशन की जो लेंथ है वो हम कंट्रोल डी से प्रेस करके ऑलमोस्ट 2 सेकंड एंड 20 फ्रेम्स कर देंगे। बाकी ओपन इन फ्यूज़न करेंगे इसे और इसको अब हम डिज़ाइन देंगे। तो डिज़ाइन देने के लिए मैंने इसके लिए पहले से ही रेफरेंस इमेज डाली हुई है। तो अब हम यहाँ पे सबसे पहले बैकग्राउंड क्रिएट करेंगे और इस बार हम बैकग्राउंड क्रिएट करने के लिए बैकग्राउंड नोड यूज़ नहीं करेंगे, हम यूज़ करेंगे फास्ट नॉइज़। फास्ट नॉइज़ को आपको ओपन कर लेना है, इंस्पेक्टर में जाना है और सबसे पहले इसके जो कलर्स हैं उन्हें आपको चेंज करना है। जैसे हम यहाँ पे सबसे पहले इसके लिए कलर पिक करेंगे लाइट ब्लू और इसका जो अल्फ़ा है वो फुल कर देंगे और ये जो नीचे वाला जो कलर है इसके लिए हम यहाँ से इस डार्क ब्लू को पिक करेंगे। यहाँ पे आएंगे नॉइस में थोड़ा बहुत कॉन्ट्रास्ट वगैरह एडजस्ट करेंगे और यहाँ पे इसका जो स्केल है उसे थोड़ा बढ़ा देंगे। सीथ रेट एंड सीथ को थोड़ा बढ़ा देंगे ताकि इसमें मूवमेंट लगातार चलता रहे। अब हमें यहाँ पे कुछ और चीज़ें करनी है, जैसे कि हमें इस वाले शेप को क्रिएट करना है। तो इसके लिए हम एक बैकग्राउंड नोड लेंगे और एक मर्ज नोड लेंगे। बैकग्राउंड नोड को इसके बैकग्राउंड इनपुट में कनेक्ट कर देंगे इस मर्ज के और एक और बैकग्राउंड नोड लेंगे और इसे इसके फोरग्राउंड में कनेक्ट कर देंगे। तो ये जो बैकग्राउंड में हमारा बैकग्राउंड नोड हमने लिया है इसे हम पहले ट्रांसपेरेंट कर देंगे और जो ये सेकंड वाला है इसके ऊपर हम एक रेक्टेंगल मास्क डालेंगे। हम इसे कुछ इस तरीके से शेप कर रहे हैं पहले और इसको सबसे पहले अपने मेन नोड ट्री में अटैच कर लेते हैं ताकि हमें सारी चीज़ें विजिबल होती रहें। तो अब हम इस रेक्टेंगल नोड पे जाएंगे, कॉर्नर रेडियस थोड़ी सी बढ़ा देंगे। अब इसका जो कलर है वो हम ग्रेडियंट कर देंगे और यहाँ पे हम लाइट कलर पिक करेंगे और इस साइड में हम डार्क कलर पिक करेंगे। तो डार्क कलर में हम यही डार्क ब्लू पिक करेंगे और यहाँ पे लाइट कलर में हम ये लाइट कलर पिक करने वाले हैं। इसके अराउंड हमें ये बॉर्डर क्रिएट करना है। हम यहाँ पे इस रेक्टेंगल को जैसे हमने पहले किया था इसे कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट वी से पेस्ट करेंगे। एक मर्ज नोड लेंगे जो कि हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। हम इसमें कलर्स देंगे तो इसीलिए हम यहाँ पे एक पहले बैकग्राउंड लेंगे, इसे इसके ब्लू इनपुट में कनेक्ट करेंगे और यहाँ पे से इसके ग्रीन इनपुट में कनेक्ट करेंगे। इंस्टेंस पे जाएंगे, सॉलिड को डी इंस्टेंस करेंगे
बॉर्डर विड्थ को डिस्टेंस करेंगे, सॉलिड को अनचेक करेंगे एंड बॉर्डर विड्थ को बढ़ा देंगे। ऑलमोस्ट इतना हम इसे बढ़ाएंगे। बैकग्राउंड में हमें जाना है, जैसे हमने पहले ग्रेडियंट को एनिमेट किया था वैसे ही हम यहाँ पे करने वाले हैं। हम बैकग्राउंड में जाएंगे, इसको ग्रेडियंट करेंगे, इसे कुछ इस तरीके से प्लेस कर लेंगे और इसे कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे ये जो कलर है इसमें हम ये कलर पिक कर रहे हैं, थोड़ा सा पर्पल सा है। इसके मतलब अल्टरनेटिव कलर जो हम लेने वाले हैं वो ये वाला कलर है। तो अब हम इसे एनिमेट कर लेते हैं। 0 फ्रेम पे हम यहाँ पे एक की फ्रेम डालेंगे, देन हम 20th फ्रेम पे यहाँ पे एक की फ्रेम डालेंगे, 40th फ्रेम पे यहाँ एक की फ्रेम डालेंगे, देन 60 पे हम यहाँ करेंगे इसे एंड 75 पे वापस से इसे ऊपर की साइड में ट्रैक कर लेंगे। तो ये वाला जो ग्रेडियंट है इसमें एनिमेशन आ जाएगा। इसके अलावा हमें यहाँ पे कुछ और एलिमेंट्स ऐड करने हैं, तो वो भी हम ले लेते हैं। मेरे पास में ये जो 2 पीएनजीज़ पड़े हैं, इन्हें मैंने एफिनिटी में डिज़ाइन किया था। मैं आपको बता भी देती हूँ। इन्हें मैंने एफिनिटी में डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले फ्रेम रेफरेंस ले लिया था कलर्स के लिए। यहाँ से आप बेसिक शेप्स यूज़ कर सकते हो इन्हें डिज़ाइन करने के लिए। कोई भी शेप आपको यहाँ से पिक करना है और उसे आप इजीली यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो। देन ऐसे ही मैंने यहाँ पे और बेसिक शेप्स को यूज़ करके इन्हें भी क्रिएट कर लिया था एंड फाइनली मैंने इसे कुछ इस तरीके से सेलेक्ट करके यहाँ से रेंडर कर लिया। बाकी आपको ये सभी जो पीएनजीज़ हैं ये आपको एसेट्स में मिल जाएंगे, तो आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो और आप चाहो तो एफिनिटी में भी डिज़ाइन कर सकते हो। फिलहाल में मैंने बेसिक से पीएनजी लिए हुए हैं जो मैंने वहाँ डिज़ाइन किए थे। अगर हम उन्हें फ्यूजन में डिज़ाइन करेंगे तो बहुत नोट्स हो जाएंगे। तो आप जिन चीज़ों में एनिमेशन ज़्यादा नहीं करने वाले हो, जो बेसिक पीएनजी से काम चल जाएगा, उनमें कोशिश करो किसी भी एप्लीकेशन को यूज़ करके उन्हें क्रिएट करो और यहाँ पर डायरेक्टली पीएनजी डाल दो। इन्हें अटैच करने से पहले अगर आप यहाँ देखोगे तो एक बैकग्राउंड और पड़ा हुआ है, तो वो भी अटैच कर लेते हैं, फिर हम इनको अटैच करेंगे इमेजेस को। तो एक बैकग्राउंड हम यहाँ पे लेंगे, उसे इससे कनेक्ट करेंगे। उसे शेप देने के लिए हम यहाँ से एक रेक्टेंगल मास्क लेंगे, उसे भी इससे कनेक्ट करेंगे और इस बैकग्राउंड को हम कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेंगे। इसे ऊपर की साइड ड्रैग कर रही हूँ यहाँ पे, और इसका जो कलर है वो हम ब्लू पिक करेंगे। लेकिन अगर अब आप देखोगे तो ये इसमें इसके नीचे है और यहाँ पे ये ऊपर विजिबल हो रहा है। तो इसे फिक्स करने के लिए आप इस मर्ज को डायरेक्टली शिफ्ट प्रेस करते हुए यहाँ पे प्लेस कर दो और इसे यहाँ कनेक्ट कर दो। तो इससे ये बॉर्डर के नीचे आ जाएगा। ये जो बॉर्डर है इसके नीचे ये विजिबल होगा। फ़ायदा नोट रीयूज़ करने का। ये 2 शेप्स हैं, उन्हें ऐड करना है, तो उनको मैं यहाँ पे सबसे पहले अटैच कर रही हूँ कुछ इस तरीके से और इसको भी आपको अटैच कर लेना है। अब हम इन्हें सबसे पहले एडजस्ट कर लेते हैं ट्रांसफॉर्म को यूज़ करके। तो ट्रांसफॉर्म मैं यहाँ अटैच कर रही हूँ। इसका साइज़ आपको एडजस्ट कर लेना है। ऊपर की साइड में इसे ड्रैग कर लेते हैं और इसे कुछ इस तरीके से प्लेस कर देंगे। ऐसे ही हम यहाँ पे करने वाले हैं, तो मैं ऐसे ही ट्रांसफॉर्म को कॉपी करूँगी और यहाँ पे पेस्ट कर दूँगी। तो इसे यहाँ पे हम प्लेस कर लेंगे और इसमें बीच में हमें थोड़ा-सा स्पेस रखना है क्योंकि हम यहाँ पे इस वाले आइकन को भी क्रिएट करने वाले हैं। तो उससे पहले यहाँ पे हम इन लाइन्स को भी क्रिएट करके एनिमेट कर लेते हैं। हम मल्टी मर्ज यूज़ करेंगे जैसे हमने पहले किया था। हम एक मल्टी मर्ज लेंगे, उसे यहाँ कनेक्ट करेंगे। एक हम बैकग्राउंड लेंगे, उसे भी कनेक्ट करेंगे इसके फोरग्राउंड में और इस बैकग्राउंड को हम ग्रेडियंट कलर देंगे। कलर को यहाँ से डार्क कलर पिक करेंगे एंड देन हम यहाँ पे एक लाइट कलर पिक करेंगे जो कि हमारा ये है। अब हमें इसे शेप देने के लिए एक पॉलीगन यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना है और इससे कनेक्ट कर देना है। अब हम पॉलीगन को शेप देंगे तो यहाँ पे आपको स्ट्रेट शेप देना है कुछ ऐसे और इसका बॉर्डर विड्थ बढ़ा देना है। अब हम इस पॉलीगन को सेलेक्ट करेंगे, 0 फ्रेम पे जाएंगे, इसकी जो लेंथ है उस पे एक की फ्रेम डालेंगे और इसकी वैल्यू 0 कर देंगे। 20 फ्रेम पे आपको आना है और इसकी जो लेंथ है उसे 90 के आसपास, और कुछ फ्रेम्स आगे जैसे 25 पे आप इसकी जो लेंथ है वो फुल कर सकते हो। मे बी 25 की जगह हम इसे 30 रख सकते हैं। तो की फ्रेम में जाके आप इसे एडजस्ट कर सकते हो। की फ्रेम में आपको बस की फ्रेम्स को उठा के इधर-उधर रखना होता है। अब हम सबसे पहले इस प्लान में जाएँगे, इस पॉलीगन को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे इसे स्मूथ कर देंगे। अब हम इसको डायरेक्टली कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे, कंट्रोल वी से पेस्ट करेंगे और यहाँ पे इसके फोरग्राउंड में कनेक्ट कर देंगे। हम इसकी बस पोजीशन चेंज करेंगे, थोड़ी-सी लेंथ चेंज करेंगे और बस हो गया। अब हम इसके की फ्रेम्स में जाएँगे और इसे थोड़ा-सा डिले कर देंगे पहले वाले की फ्रेम के मुकाबले, बिल्कुल हल्का-सा, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करना है हमें, बिल्कुल थोड़ा-सा डिले कर देंगे। और ऐसे ही इस बार हम इसे कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, मल्टी मर्ज में कनेक्ट करेंगे, की फ्रेम्स में जाएँगे, पॉलीगन को सेलेक्ट करेंगे और की फ्रेम्स को थोड़ा-सा और डिले कर देंगे। मैंने इसकी पोजीशन चेंज नहीं की थी, तो पोजीशन भी चेंज कर लेते हैं पहले। अब इसकी लेंथ को बस थोड़ा-सा चेंज करना है एंड दैट्स इट। और अब हमें इस वाले शेप को सबसे पहले थोड़ा-सा ज़ूम करना है और इसमें एक ट्रांसफॉर्म नोड हम अटैच करेंगे। तो ये ट्रांसफॉर्म नोड यहाँ पे अटैच करेंगे, इंस्पेक्टर में जाएँगे और इसे थोड़ा-सा ज़ूम करेंगे हम और इन्हें थोड़ा-सा परफेक्टली अरेंज करने के लिए हम यहाँ पे गाइडलाइंस को भी ओपन कर लेंगे और इसे एडजस्ट कर लेंगे कुछ ऐसे। इसे परफेक्टली हमें सेंटर में रखना है इस सेक्शन को, इस वाले सेक्शन को, और इसमें थोड़ा-सा स्पेस और बनाना है हमें ताकि हम ढंग से चीज़ों को प्लेस कर पाएँ। और अब हम इस ट्रांसफॉर्म को यूज़ करके पहले इसे थोड़ा बहुत एनिमेट कर लेते हैं।
जैसे हमें 0 फ्रेम पे जाना है, ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स पे एक की फ्रेम डालना है, 10th फ्रेम पे आना है, एक और की फ्रेम डालना है। इससे पहले हम जाएँगे और इसकी पोजीशन साइड में ट्रैक कर देंगे। 10th फ्रेम पे वापस आएँगे और इसकी पोजीशन थोड़ी-सी और साइड में ट्रैक करेंगे, ऑलमोस्ट इतनी, और ऑलमोस्ट 65 फ्रेम पे हम इसकी पोजीशन कुछ ऐसे प्लेस कर देंगे। तो यहाँ पे ये एनिमेशन कुछ ऐसा हो जाएगा। अब हमें 65 फ्रेम के बाद में इसे ऊपर की साइड में मूव करना है, ताकि हम इसमें आउट ट्रांज़िशन भी डाल सकें। तो ये कुछ ऐसा एनिमेशन इसमें क्रिएट होगा। अभी थोड़ा रेंडर हो रहा है। अब अगर आप देखोगे इसका एनिमेशन कुछ ऐसा है। अब हम सबसे पहले इसे स्मूथ कर लेते हैं, तो हम इस प्लान में जाएँगे, इस ट्रांसफॉर्म को सेलेक्ट करके रखेंगे, इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको इस ग्राफ को कुछ ऐसा क्रिएट करना है। तो अब अगर आप इसका एनिमेशन देखोगे तो वो कुछ ऐसा आपको विज़िबल होगा। अब हम सबसे पहले यहाँ पे फ़िल्म ग्रेन्स डाल देते हैं। तो फ़िल्म ग्रेन्स सर्च कर लेंगे, इन्हें यहाँ पे ऐड करेंगे, फ्रीज़ करेंगे और थोड़ी-सी स्ट्रेंथ बढ़ा देंगे। अब इसमें कुछ और चीज़ें ऐड करनी है, जैसे ये आइकन। तो उसके लिए हमें यहाँ पे एक बैकग्राउंड नोड लेना है, एक इलिप्स नोड लेना है, इसे इससे कनेक्ट कर देना है और इसे मेन नोड ट्री में अटैच कर देना है। इस इलिप्स का साइज़ थोड़ा छोटा करेंगे और इसका जो बैकग्राउंड है इसमें जाएँगे, ग्रेडिएंट को सेलेक्ट करेंगे, इसे कुछ इस तरीके से करेंगे। रेडियल को सिलेक्ट कर लेना है आपको, कुछ ऐसे एडजस्ट कर लेना है। ब्लैक कलर को चेंज करके आपको व्हाइट कर देना है और यहाँ पे ये जो व्हाइट कलर है इसे आपको चेंज करके ब्लू कर देना है, कुछ ऐसे, और आपको इसे ढंग से एडजस्ट कर लेना है। अब हम यहाँ पे एक टेक्स्ट डालेंगे, जैसे यहाँ पे पड़ा हुआ है, हम एक टेक्स्ट प्लस लेंगे, उसे यहाँ कनेक्ट करेंगे और इस पे सी टाइप करेंगे। सी का साइज़ थोड़ा बढ़ा देंगे, ऑलमोस्ट इतना। हम ऊपर की साइड में इसे ड्रैग करेंगे। अब ये जो पिवट पॉइंट है, हमें इसकी लोकेशन चेंज करनी है, तो हम ऑफसेट में जाएँगे और इसको कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेंगे लेआउट में। इसकी जो वैल्यू है, ट्रांसफॉर्मेशन है, वो ढंग से हम एडजस्ट कर लेंगे, कुछ ऐसे। मैंने इसे यहाँ पे नीचे की साइड में पिवट पॉइंट को क्यों डाला, वो मैं आपको बताती हूँ। 20th फ्रेम पे आएँगे और यहाँ पे ज़ेड एक्सिस पे की फ्रेम डालेंगे, इसके लेआउट में आके, एंड देन 0 पे जाएँगे हम और ज़ी की वैल्यू थोड़ा-सा कुछ इस तरीके से हम कर देंगे। तो यहाँ पे ये एनिमेशन कुछ ऐसा हो जाएगा। अब हमें स्प्लाइन में जाना है, इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, कंट्रोल ए से सेलेक्ट करना है, एस से इसे स्मूथ करना है और इसका ग्राफ कुछ ऐसा कर देना है। तो यहाँ पे जो एनिमेशन है वो और ज़्यादा बेटर लग रहा है। अब हमें इस इलिप्स को कंट्रोल सी से कॉपी करना है, क्योंकि हमें बॉर्डर बनाना है और आपको पता है बॉर्डर कैसे बनता है। तो कंट्रोल शिफ्ट वी से हम यहाँ पे वापस से पेस्ट करेंगे। एक मर्ज नोड लेंगे और इस मर्ज नोड को हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे इस बार, और इसको इसके ग्रीन इनपुट में कनेक्ट कर देंगे, क्योंकि हमें बॉर्डर क्रिएट करना है। इलिप्स में जाएँगे, सॉलिड को डी-इंस्टेंस करेंगे, बॉर्डर विड्थ को डी-इंस्टेंस करेंगे, सॉलिड को अनचेक करेंगे एंड बॉर्डर विड्थ थोड़ी-सी बढ़ा देंगे। थोड़ी और बढ़ा देते हैं। अब हम इसे एनिमेट करने के लिए सबसे पहले इस ट्रांसफॉर्म को कंट्रोल सी से करेंगे कॉपी और यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट वी से पेस्ट करेंगे एज अ इंस्टेंस। अब इसकी जो लोकेशन है वो चेंज हो चुकी है, तो हमें उसे भी एडजस्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप अब एनिमेशन देखोगे तो वो बिल्कुल परफेक्टली यहाँ पे अलाइन हो चुका है। तो इसे एडजस्ट करने के लिए हम शिफ्ट प्लस स्पेस बार प्रेस करेंगे और यहाँ सर्च करेंगे डीवीई। डीवीई को आपको ऐड कर लेना है। आपके मेन ट्रांसफॉर्म से थोड़ा पहले आपको डीवीई को यहाँ पे ऐड कर लेना है। जी मूव को हम थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, इसकी पोजीशन वगैरह हम यहाँ पे एडजस्ट करेंगे और हमें कोशिश करनी है इसे जितना हो सके इन दोनों पीएनजीज़ के बीच में परफेक्टली सेटल करने की। तो इसका जो एनिमेशन है वो कुछ ऐसा रहेगा। अब हम यहाँ पे इन रिपल्स को क्रिएट कर लेते हैं। तो इन रिपल्स को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए एक बैकग्राउंड और यहाँ पे आपको उस बैकग्राउंड को कनेक्ट कर लेना है। इस बैकग्राउंड से आपको एक इलिप्स नोड अटैच करना है ताकि आप इसे मास्क कर पाओ। इंस्पेक्टर में जाना है, सॉफ्ट एजेस आपको थोड़ी-सी बढ़ा देनी है। अब हम बैकग्राउंड में जाएँगे, इसका ग्रेडिएंट चेंज करेंगे। हम ग्रेडिएंट क्रिएट करेंगे। सबसे पहले इसे लीनियर से रेडियल कर लेना है। इसे कुछ इस तरीके से यहाँ प्लेस करना है। तो कुछ इस तरीके से हम इसे रखेंगे ग्रेडिएंट को। अंदर हमने लाइट कलर रखा है, बाहर हमने डार्क कलर रखा है। अब हम करेंगे रिपीट पे क्लिक और अब हम इसे कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेंगे। इस इलिप्स को जितना हो सके फेदर करके रखना है ताकि ये यहाँ पे कोई भी हार्श कट आपको विजिबल ना हो। तो ये अपना हो गया। इसके अलावा हम यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्म नोड अटैच करेंगे और ये वाला जो ट्रांसफॉर्म है इसे कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट वी से पेस्ट करेंगे ताकि ये रिपल भी इसके साथ ही मूव करे। अब हम इन रिपल्स को एडजस्ट कर लेंगे ट्रांसफॉर्म को सेलेक्ट करके कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे ये जो रिपल्स हैं ये थोड़े ज़्यादा ही बोल्ड हो रहे हैं, तो हम इन्हें बैकग्राउंड में जाके इनकी जो ब्राइटर पोर्शन है इसका जो कलर है थोड़ा सा डार्क कर देंगे, हल्का सा बिल्कुल। अब हम यहाँ पे लिप्स में जाएंगे और इसको थोड़ा और फेदर कर देंगे। अब ये ठीक लग रहे हैं रिपल्स। अब हम यहाँ पर ट्रांसफॉर्म में इसे एडजस्ट कर लेंगे।
अब हमें करना है इसे एनिमेट। सबसे पहले 30th फ्रेम पे आना है। अब हम डीवीई को थोड़ा सा एनिमेट कर लेते हैं क्योंकि हमें यहाँ पे माउस क्लिक एनिमेशन बनाना है, तो हम डीवीई को सेलेक्ट करेंगे, 30th फ्रेम पे आएंगे, जी मूव पे एक की फ्रेम डालेंगे, 35th फ्रेम पे जाएंगे, थोड़ा सा इसका साइज कम कर देंगे ताकि क्लिक का सबसे पहले हम फ्यूजन कंपोजिशन की जो लेंथ है वो रखेंगे 2 सेकंड 12 फ्रेम्स। तो सबसे पहले इस रेफरेंस इमेज के हिसाब से हमें एक बैकग्राउंड यहाँ डालना है, तो बैकग्राउंड नोड हम यहाँ अटैच करेंगे, कनेक्ट कर देंगे। बैकग्राउंड का कलर जो है वो हम डार्क ब्लू पे कर लेंगे। देन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ ग्रिड लाइन्स भी हैं, तो उन्हें अटैच करने के लिए सिर्फ स्पेस बार प्रेस करना है और सर्च करना है ग्रिड। ग्रिड आपको ये वाला पिक करना है, ऐड कर देना है और मेजर लाइन स्पेसिंग को 0 कर देना है और जो रो सेल्स हैं उन्हें आपको 8 करना है और जो कॉलम सेल्स हैं उन्हें आपको 10 कर देना है। और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन विड्थ को आपको 0.001 रखना है ताकि ये काफ़ी पतले लाइंस विजिबल हो। सेम ही हम यहाँ पे रखेंगे, इसकी वैल्यू हम 0.001 रखेंगे एंड देन हम यहाँ पे इसका जो वाइट कलर है उसे चेंज करके थोड़ा सा डार्क ब्लू रखेंगे। इस शेप को भी क्रिएट करना है, तो इस शेप को क्रिएट करने के लिए आपको एक बैकग्राउंड नोड लेना है, कनेक्ट कर देना है और उसे मास्क कर देना है आपको लिप्स नोड से, उसे भी आपको कनेक्ट कर देना है। देन उसका साइज वगैरह एडजस्ट करना है कुछ ऐसे और इसे नीचे की साइड में ड्रैग कर लेना है, थोड़ा सा सॉफ्ट टच कर देंगे और बैकग्राउंड में जाके सॉलिड से चेंज करके पहले से करना है ग्रेडियंट। देन यहाँ से इसे क्रॉस सेलेक्ट कर लेना है, कुछ इस तरीके से हम एडजस्ट कर लेंगे। इसका जो ब्लैक कलर है वो चेंज करके हम डार्क ब्लू लेंगे और इसका जो लाइट सेक्शन है, लाइट कलर जो है उसे पिक करके हम यहाँ से लाइट ब्लू कलर पिक करेंगे। हमारा बैकग्राउंड है ये अभी भी स्टैंड आउट नहीं कर रहा है, शिफ्ट स्पेस बार प्रेस करके सॉफ्ट ग्लो सर्च करना है। सॉफ्ट ग्लो भी हम यहाँ पे ऐड कर देंगे ताकि ये थोड़ा सा स्टैंड आउट करे। इसका थ्रेशोल्ड थोड़ा कम करेंगे, इसका जो गेन है उसे भी थोड़ा सा कम करेंगे और यहाँ पे ग्लो साइज थोड़ा सा कुछ ऐसा रखेंगे, गेन भी हल्का सा हम बढ़ा देंगे। अब हम ये जो शेप्स हैं इन्हें ऐड कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं इस पीएनजी को ले रही हूँ। ये जो मैंने शेप्स हैं इन्हें एफिनिटी के अंदर डिजाइन किया था, आप भी इजीली कर सकते हो। बाकी ये जो एसेट्स हैं ये सभी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप वहां से इन पीएनजीज वगैरह को एक्सेस कर सकते हो। तो मैं इसे इससे कनेक्ट कर रही हूँ। देन हमें यहाँ पे कुछ और चीजें ऐड करनी है, जैसे यहाँ पे हमें कुछ काउंटिंग्स वगैरह ऐड करने हैं, कुछ मनी वैल्यूज वगैरह ऐड करने हैं। उसके अलावा हम इसे एनिमेट करेंगे, तो उसके लिए हमें यहाँ से एक टेक्स्ट प्लस लेना है, कनेक्ट कर देना है और इस पे हम वैल्यू डालेंगे 1। तो 1 हमें टाइप करना है, उसे एडजस्ट कर लेना है यहाँ पे और इसका जो साइज है वो थोड़ा हम बढ़ा देंगे। अगर आप देखोगे तो 1 यहाँ नीचे की साइड से फ्रेम से बाहर हो रहा है, हमें टॉप पे ऐसे ही चाहिए लेकिन नीचे से नहीं चाहिए, तो इसे लिमिट करने के लिए हम यूज करेंगे इलिप्स नोड को। इलिप्स नोड को हम यहाँ पे इसके मर्ज के ब्लू इनपुट से कनेक्ट करेंगे ताकि ये लिमिट हो जाए इसी इलिप्स के अंदर। तो अगर हम इसे कुछ इस तरीके से प्लेस कर देंगे और इसे एडजस्ट करेंगे तो हम इसे कुछ इस सर्कल के अंदर, इस इलिप्स के अंदर लिमिट कर सकते हैं, लेकिन मुझे टॉप से इसे बाहर ही रखना है, तो मैं इसे कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर रही हूँ। तो अब ये जो इलिप्स है ये इस पूरे के पूरे टेक्स्ट को इस मास्क के अंदर लिमिट करके रखेगा। अब हमें यहाँ पे कुछ और वैल्यूज ऐड करने हैं, तो एक और टेक्स्ट प्लस लेंगे, कनेक्ट करेंगे। अब हमें इस टेक्स्ट प्लस पर टाइप करना है जो भी हम वैल्यू रखना चाहते हैं, वो वैल्यू हम यहाँ पे टाइप करेंगे। हाँ, जो भी टाइप करना चाहे वो कर सकते हैं। इसका साइज थोड़ा छोटा कर लेंगे और यहाँ पे हम इसे प्लेस करेंगे। ऑलमोस्ट इतना साइज हम इसका रख रहे हैं। तो अब हमें इस पूरे के पूरे शेप को टॉप पे प्लेस करना है। तो उसके लिए मैं एक चीज और आपको क्लियर कर देती हूँ। जैसे ये जो सभी के सभी हमारे यहाँ पे एलिमेंट्स हैं, इन्हें हमें सेपरेटली ट्रीट करना है, तो हम इसे मेन नोड ट्री में अटैच करने की जगह इस पूरे के पूरे मर्ज को डिस्कनेक्ट करेंगे, इसे इसके रिन इनपुट से कनेक्ट करके रखेंगे एज अ फोरग्राउंड। और जैसे हम पहले करते थे, एक बैकग्राउंड लेते थे, उसे बैकग्राउंड नोड से अटैच करते थे बैकग्राउंड इनपुट से और इस बैकग्राउंड को ट्रांसपेरेंट कर देते थे। देन हम इस पूरे के पूरे मर्ज नोड को मेन नोड ट्री में अटैच कर देते। तो हम वैसा ही करने वाले हैं इसमें भी। हम इस बैकग्राउंड को लेंगे, इसका अल्फा डाउन कर देंगे। अब हम यहाँ पे ये जो अदर शेप्स हैं इन्हें भी अटैच करेंगे इसी में, और उसके बाद में हम इन सभी को सेपरेटली एक सिंगल नोड के थ्रू भी कंट्रोल कर पाएंगे। इसीलिए मैं इस पूरे के पूरे सिस्टम को, पूरे के पूरे शेप्स को एक सेपरेट नोड ट्री में क्रिएट करके मेन नोड ट्री से अटैच करने वाली हूँ। वो आप कर सकते हो चीजों को और ज्यादा कस्टमाइजेबल रखने के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक ट्रांसफॉर्म नोड ले लेते हैं इस नोड ट्री में। तो एक ट्रांसफॉर्म नोड अटैच करेंगे हम और इसको हम यहाँ से कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेंगे। बाकी एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे राइट क्लिक करके आप गाइडलाइंस को ओपन कर सकते हो। तो हम इसे ऑलमोस्ट यहाँ पे प्लेस करेंगे। तो अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे इस ट्रांसफॉर्म नोड को सेलेक्ट करेंगे, 0 फ्रेम पे जाएंगे, एक की फ्रेम डालेंगे, 10th फ्रेम पे एक और की फ्रेम डालेंगे, देन 0 पे वापस जाएंगे और इसकी वैल्यू थोड़ा नीचे की साइड ट्रैक कर देंगे। तो इसमें कुछ ऐसा एनिमेशन हमें विजिबल होगा। और इस स्प्लाइन में जाएंगे, हम इस ट्रांसफॉर्म को सेलेक्ट करते हुए इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल ए से सेलेक्ट करेंगे और एक ऐसा ग्राफ हम यहाँ पे से क्रिएट करने वाले हैं कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे ये कुछ ऐसा एनिमेशन क्रिएट हो गया है। अब हमें यही सेम चीज इन सभी शेप्स के लिए करनी है, लेकिन इसे रिक्रिएट करने की जगह हम डायरेक्टली इन सभी नोड्स को, अब देख लो मैं कौन से नोड्स को सिलेक्ट कर रही हूँ। मैं इस ट्रांसफॉर्म के साथ में जो चीजें हमें कस्टमाइज करनी है बस उन्हें कंट्रोल सी से कॉपी करूंगी, कंट्रोल वी से पेस्ट करेंगे और इसमें हम कनेक्ट कर देंगे। इसे हम इसे एडजस्ट कर देंगे। यहाँ पे जैसे हमने इस पीएनजी को डाला था वैसे ही हम अपने मीडिया पूल में जाएंगे और इस बार इस पीएनजी को यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। तो इससे
ये वाला पीएनजी यहाँ अटैच हो जाएगा। तो अब हमें इस पूरे के पूरे पीएनजी को यहाँ पे डिस्प्लेस करना है। तो उसके लिए हम इस ट्रांसफॉर्म नोड को यूज करने की जगह एक दूसरा ट्रांसफॉर्म नोड लेंगे और इसे अटैच कर देंगे यहाँ पे, और इससे इसकी पोजीशन को डिस्प्लेस करेंगे कुछ ऐसे। अब मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमने इस ट्रांसफॉर्म नोड में पहले ही एनिमेशन डाला हुआ है, तो इस एनिमेशन की वजह से इन दोनों में ही एनिमेशन अप्लाई हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इसके थ्रू इसकी पोजीशन चेंज करती तो ये एनिमेशन खराब हो जाता। सेम ही हम इसे कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे, कंट्रोल वी से पेस्ट करेंगे एंड देन हम यहाँ पे इसे कनेक्ट करेंगे कुछ इस तरीके से। इसे एडजस्ट कर लेते हैं थोड़ा सा। अब हम यहाँ पे जैसे हमने पहले पीएनजी लिया था, अब हम इस शेप का पीएनजी लेंगे जो कि ये है। हम इस पीएनजी को यहाँ कनेक्ट करेंगे। इसको डिस्प्लेस करने के लिए हम एक और ट्रांसफॉर्म नोड लेंगे और कनेक्ट कर देंगे इस नोड ट्री में, और इसे नीचे की साइड ड्रैग करेंगे। देन हम वापस से इसे कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे और कनेक्ट कर देंगे। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा मैं कौन से नोड्स को सेलेक्ट करके यहाँ पे कॉपी कर रही हूँ। जो नोड्स हमें कस्टमाइज करने हैं हम बस उन्हीं को यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर रहे हैं। और इस ट्रांसफॉर्म नोड को इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसके अंदर हमने एनिमेशन पहले से डाला हुआ है, तो चीजों को हमें रिपीटेडली एनिमेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मीडिया पूल में जाएंगे, इस लास्ट पीएनजी को भी यहाँ पे डालेंगे और कनेक्ट कर देंगे। अब हमें यहाँ पे एक और ट्रांसफॉर्म नोड लेना है और फाइनली इसे हम कुछ इस तरीके से यहाँ पे प्लेस करेंगे। अब हमें यहाँ पे कुछ चीजें चेंज करनी है, जैसे ये वैल्यूज चेंज करनी है, तो इन्हें हम क्विकली चेंज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इस नोड ट्री में आएंगे, इसकी जो वैल्यूज हैं उन्हें चेंज करेंगे, जो भी हम रखना चाहें वो रख सकते हैं। और यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है हमें बस चेंज करके 2 कर देनी है। अब हमें बस इसमें कस्टमाइजेशन करना है, कुछ भी नहीं करना है, बाकी सारी चीजें पहले से ही हो रखी है। तो हम इन्हें क्विकली कस्टमाइज कर लेते हैं। तो ये हमारा पूरा का पूरा कस्टमाइजेशन कंप्लीट हो गया। इसके अलावा अगर आप इसका अभी एनिमेशन देखोगे तो ये सभी के सभी नोड्स एक साथ ही मूव कर रहे हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस ट्रांसफॉर्म को सेलेक्ट करेंगे, इस वाले शेप के जिसमें एनिमेशन पड़ा हुआ है, और की फ्रेम्स पे जाएंगे। की फ्रेम्स में इस आइकन पे क्लिक करेंगे, ट्रांसफॉर्म को ओपन करेंगे और इसे थोड़ा सा ड्रैग करके 15 फ्रेम तक हम स्ट्रेच कर लेंगे। तो इसका जो एनिमेशन है ये इन सभी से थोड़ा सा डिले रहेगा। ऐसे ही हम इस वाले ट्रांसफॉर्म को सेलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे और इस बार 15 की जगह इसे 20 तक स्ट्रेच करेंगे। तो ये वाला जो एनिमेशन है ये थोड़े और टाइम तक रुकेगा, लेकिन अगर आप देखोगे तो इसमें हल्का सा बाउंस ऐड हो गया है, क्योंकि इसका जो स्प्लाइन में ग्राफ है वो थोड़ा सा चेंज हो गया होगा। तो हम स्प्लाइन में जाएंगे, इस आइकन पे क्लिक करेंगे और इस ग्राफ को हम वापस से एडजस्ट कर लेंगे। तो जिसमें भी बाउंस आपको विजिबल हो, आपको उसके ग्राफ को फिक्स कर लेना है। जैसे हमने पहले इसको भी चेंज किया था तो इसमें भी हल्का सा बाउंस होगा, तो हम इसे भी एडजस्ट कर लेते हैं। बाकी इसमें कुछ भी नहीं करना है। फाइनली हम इस वाले ट्रांसफॉर्म को सेलेक्ट करेंगे और इसकी पोजीशन इस बार 20 की जगह 25 कर देंगे। तो ये थोड़ा और डिले से यहाँ पे आएगा, लेकिन इसमें भी बाउंस ऐड हो गया है। तो इस प्लान ओपन करेंगे, ट्रांसफॉर्म को सेलेक्ट करेंगे और इसका ग्राफ हम फिक्स कर देंगे कुछ ऐसे। तो इनके जो की फ्रेम्स है उन्हें थोड़ा सा डिस्प्लेस करने से यहाँ पे क्या होने वाला है, अगर आप इस एनिमेशन को देखोगे, ये जो हमारा लास्ट वाला शेप है वो सबसे एंड में यहाँ पे आता है, क्योंकि इसमें काफी अच्छा एनिमेशन लुक दे रहा है। अभी हमें इसमें और भी एनिमेशन डालने हैं, तो उसके लिए हम सबसे पहले अपने ये जो शेप है हमें इसे एनिमेट करना है। तो हम ट्रांसफॉर्म में जाएंगे और 10th फ्रेम पे साइज कंट्रोल्स पे की फ्रेम डालेंगे। देन हम 15 पे एक और की फ्रेम डालेंगे और इसका साइज थोड़ा सा बढ़ा देंगे कुछ ऐसे। 20th फ्रेम तक इसे हम ऐसे ही रखने वाले हैं, तो इस पे एक और की फ्रेम डालेंगे और 25 पे हम इसकी वैल्यू वापस नॉर्मल कर देंगे। ऐसा एनिमेशन यहाँ पे क्रिएट होगा। अब ये हम किस लिए कर रहे हैं वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जैसे ही माउस इन सभी शेप्स के ऊपर आता है तो ये कुछ इस तरीके से इनका साइज जो है वो चेंज होता है। तो वैसा ही हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो ऐसे ही हम इन सभी में कुछ इस तरीके से इसके साइज कंट्रोल्स को एडजस्ट करेंगे। तो हम इस ट्रांसफॉर्म को वापस से सेलेक्ट करेंगे। जो हमने चेंजेस यहाँ पे किए थे, जैसे ये 25 पे एंड होगा तो हम दूसरा वाला जो शेप है यहाँ पे इसमें एक की फ्रेम डालेंगे साइज पे, देन 30 पे इसका साइज थोड़ा बढ़ा देंगे और 35 पे वापस से एक की फ्रेम डालेंगे एंड 40 पे नॉर्मल कर देंगे। तो यहाँ पे ये कुछ ऐसा एनिमेशन क्रिएट होगा। बाकी हम इसे 40 पे जाएंगे, ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स पे, साइज कंट्रोल्स पे एक की फ्रेम डालेंगे, 45 पे इसका साइज थोड़ा बढ़ाएंगे एंड देन 50 तक इसे कंटिन्यू करेंगे एंड 55 पे नॉर्मल कर देंगे। तो ये कुछ ऐसा एनिमेशन हो जाएगा। अब हमें 55 पे वापस से अपने सेकंड वाले ट्रांसफॉर्म पे आना है, जो ये वाला ट्रांसफॉर्म है। इस पे हम फिर से एक साइज कंट्रोल डालेंगे, साइज पे एक की फ्रेम डालेंगे, देन 60 पे हम एक और डालेंगे और इसका साइज फिर से बढ़ाएंगे। तो अगर अब आप इसको देखोगे तो ये कुछ ऐसा एनिमेशन यहाँ पे बना है। अभी हमें यहाँ पे ऑलमोस्ट 60 फ्रेम पे इसमें एक और एनिमेशन डालना है, जो कि हम इस ट्रांसफॉर्म कंट्रोल को यूज करके ही करने वाले हैं। तो हम 60 पे एक की फ्रेम और डालेंगे इसके सेंटर पोजीशन पे एंड देन 70 पे हम इसे कुछ इस तरीके से साइड में ड्रैग कर देंगे। तो इसमें कुछ ऐसा एनिमेशन यहाँ पे क्रिएट होगा। तो ये एनिमेशन यहाँ पे फाइनली हमारा एंड हो जाता है। हम इन सभी नोट्स को थोड़ा सा साइड में ड्रैग करेंगे और यहाँ पे इस पूरे के पूरे नोट ट्री में इन पे हम एक सॉफ्ट ग्लो डाल देंगे। तो सॉफ्ट ग्लो हम यहाँ अटैच करेंगे। इसकी जो वैल्यूज़ हैं उन्हें एडजस्ट करके ठीक कर लेंगे। पहले तो रखने वाले हैं ऑलमोस्ट इतना, तो ये काफ़ी परफेक्ट लग रहा है अभी तो ये हमारा एनिमेशन कुछ इस तरीके से कंटिन्यू होगा। अब हमें इसके बाद में 4th फ्रेम को क्रिएट करना है। तो उसके लिए हमें एक फ्यूजन कंपोजिशन लेना है। फ्यूजन कंपोजिशन की लेंथ रखेंगे, जैसे 2 सेकंड हम 13 फ्रेम्स का रखेंगे और
इसके बाद में ये पूरे के पूरे चारों के चारों फ्रेम्स हमारे 10 सेकंड का एनिमेशन क्रिएट करते हैं। तो इसका रेफरेंस इमेज हम यहाँ पे ओपन करेंगे। तो बैकग्राउंड नोड लेना है, इसके लिए इसे इससे कनेक्ट कर देना है, बैकग्राउंड को सिलेक्ट करना है और इसका जो कलर है हम डार्क ब्लू पिक कर लेंगे। देन इसके बाद में जो अदर एलिमेंट्स हम इस पे ऐड करने वाले हैं, तो उसके लिए हमें एक बैकग्राउंड नोड लेना है वापस से, और एक मर्ज नोड लेना है जिसके बैकग्राउंड में हम इस बैकग्राउंड को सेलेक्ट कर कनेक्ट करेंगे। देन इसका ओपेसिटी हम डाउन कर देंगे। हम यहाँ पे एक और बैकग्राउंड लेंगे, इसके फोरग्राउंड में इसे कनेक्ट करेंगे। इसे शेप देने के लिए हम यहाँ पे एक रेक्टेंगल नोड लेंगे और ये सब कुछ हम मेन नोड ट्री में अटैच कर देंगे। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले इसे शेप देना है, समथिंग लाइक दिस। इसकी जो कॉर्नर रेडियस है वो हम फुल कर देंगे। बैकग्राउंड में जाएंगे, इसका कलर हम ग्रेडियंट पिक कर लेंगे। इसका जो डार्क कलर है वो हम यहाँ डार्क ब्लू लेंगे। इसका जो लाइटर सेक्शन है उसके लिए हम यहाँ से लाइट ब्लू कलर पिक करेंगे। देन इसका बॉर्डर क्रिएट करने के लिए कंट्रोल सी से इसे कॉपी करेंगे मास्क नोड को, कंट्रोल शिफ्ट वी से पेस्ट करेंगे एज अ इंस्टेंस। देन इसे डी इंस्टेंस करेंगे, इसे भी डी इंस्टेंस करेंगे, सॉलिड को अनचेक करेंगे एंड बॉर्डर पे थोड़ा बढ़ा देंगे। यहाँ पे इसे मर्ज नोड से कनेक्ट करना होगा। तो मर्ज नोड को, क्योंकि हम इस इंस्टेंस नोड को एज अ शेप यूज कर रहे हैं, तो हमें इसके ग्रीन इनपुट में इसे कनेक्ट करना है। तो इंस्टेंस पे जाएंगे और इसका बॉर्डर विड्थ हम बहुत ज्यादा थिन रखने वाले हैं, तो कुछ इतना रखेंगे हम इसे। देन हमें इसमें ये कुछ एलिमेंट्स को ऐड करना है जिसमें हमें एनिमेशन भी डालना है। तो इन्हें क्रिएट करना भी बहुत सिंपल है। हमें इस बार भी एक मास्क लेना है, रेक्टेंगल मास्क, और एक मर्ज नोड लेना है जिसे हम यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं, और इस मास्क को हम एज अ शेप यूज करेंगे। तो उसके लिए हम इसे डायरेक्टली इसके फोरग्राउंड में कनेक्ट कर देंगे। देन रेक्टेंगल पे जाएंगे और इसे हम कुछ इस तरीके से शेप दे लेंगे। देन मैं इसका एंगल चेंज करूंगी और इसे हम मल्टीपल टाइम क्रिएट करने की जगह तो रेक्टेंगल को सेलेक्ट करके शिफ्ट स्पेस बार प्रेस करके आपको डुप्लीकेट सर्च करना है। डुप्लीकेट नोड आपको ऐड करना है और आपको मेक श्योर कर लेना है आप इसे इसके ब्लू इनपुट की जगह येलो इनपुट में कनेक्ट करो। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले रेक्टेंगल पे जाना और इसे साइड में प्लेस कर देना है। अब डुप्लीकेट पे हम जाएंगे और इसकी ऑलमोस्ट 6 कॉपीज हम यहाँ पे बनाएंगे, 6 या 8, और सेंटर से इसको साइड में हम इसके ऑफसेट कर देंगे। इनका शेप हमें थोड़ा छोटा रखना है, तो मैं रेक्टेंगल पे वापस जाऊंगी और इसका शेप थोड़ा और छोटा कर देंगे। तो ये जो शेप है इसे हमें एनिमेट करना है। तो एनिमेट करने के लिए हमें सबसे पहले 0 फ्रेम पे इसके ब्लर कंट्रोल्स में जाके आपको डुप्लीकेट को सेलेक्ट करके करना है। ये सब ब्लर कंट्रोल्स में जाके एक की फ्रेम डालना है और यहाँ पे ब्लर की वैल्यू आपको थोड़ी बढ़ा देनी है जब तक ये सभी के सभी जो शेप्स हैं ये फेड आउट ना हो जाए। देन आपको 25th फ्रेम पे इसकी वैल्यू 0 कर देनी है। तो यहाँ पे ये कुछ ऐसा एनिमेशन क्रिएट होगा। तो अब हम स्प्लाइन में जाएंगे, डुप्लीकेट को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से इसे कुछ इस तरीके से स्मूथ कर देंगे। सेलेक्ट करके आपको एस प्रेस कर देना है, तो ये यहाँ पे एनिमेशन थोड़ा स्मूथ हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे ये पूरा का पूरा जो शेप है इसे मल्टीपल टाइम क्रिएट नहीं करना है। इसकी जगह पे हम यूज करेंगे यहाँ पे ट्रांसफॉर्म नोड और इसे कनेक्ट कर देंगे। अब हमें ट्रांसफॉर्म नोड में इसका साइज थोड़ा सा छोटा करना है और यहाँ पे एजेस को चेंज करके हमें कर देना है वर्ब। और अब हमें इसका साइज थोड़ा और छोटा करेंगे तो आपको यहाँ विजिबल होगा कि ऐसे मल्टीपल शेप्स यहाँ पे आपको विजिबल होना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन हमें इतना छोटा शेप नहीं चाहिए इसका, तो इसके लिए हम वापस से रेक्टेंगल पे जाएंगे और इसका साइज थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे कुछ इस तरीके से में भी। तो अब हमें क्या करना है, ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स में वापस जाना है, इसका साइज में कुछ इस तरीके से यहाँ पे प्लेस करना है और रेक्टेंगल में जाके इसको कुछ ऐसा कर देंगे। तो ये जो शेप है ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमें इसे एनिमेट करना है। तो हम इस ट्रांसफॉर्म को सेलेक्ट करेंगे, 0 फ्रेम पे जाएंगे, एक की फ्रेम डालेंगे, इसकी पोजीशन हम साइड में ड्रैग करेंगे। देन ऑलमोस्ट 20 फ्रेम पे जाके इसकी जो पोजीशन है वापस से सेंटर में ही कर देंगे। तो 0.5 में यहाँ टाइप करें, तो ये कुछ ऐसा एनिमेशन यहाँ पे क्रिएट होगा। तो इसे स्प्लाइन में जाके हमें सबसे पहले स्मूथ कर लेना है और हमें इसका ग्राफ कुछ ऐसे क्रिएट करना है ताकि ये स्टार्ट फास्ट और एंड स्लो हो। तो यहाँ पे ये कुछ ऐसा एनिमेशन क्रिएट हो जाएगा। अब हमें यही सेम चीज ऊपर भी अप्लाई करनी है और इन सभी शेप्स का डायरेक्शन हमें अपोजिट चाहिए। तो हम एक और ट्रांसफॉर्म नोड लेंगे और यहाँ से इस मर्ज को इसके बैकग्राउंड में कनेक्ट करेंगे और इसे मेन नोड ट्री से एक दूसरे मर्ज से कनेक्ट करेंगे। अब ये जो ट्रांसफॉर्म नोड है यहाँ पे हम जाएंगे, इसे वर्क करेंगे, इसको फ्लिप करेंगे एंड देन हम यहाँ पे साइज वगैरह एडजस्ट करेंगे। तो साइज हम एडजस्ट करेंगे तो यहाँ पे मल्टीपल हमारे शेप्स क्रिएट होंगे, लेकिन इस बार हम इसकी पोजीशन कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेंगे। तो इसका साइज वगैरह एडजस्ट करके यहाँ पे हम इसे कुछ इस तरीके से प्लेस करेंगे और हमें, क्योंकि हमने इसे फ्लिप कर दिया है, तो इस बार इसका जो डार्कर पोर्शन है वो इस डायरेक्शन में है और लाइटर पोर्शन इस डायरेक्शन में है। देन आपको यहाँ पे जो की फ्रेम्स हैं वो इस बार थोड़े डिफरेंट रखने हैं। तो हम 0 पे एक की फ्रेम डालेंगे, तो हम यहाँ पे इसकी पोजीशन राइट साइड में ड्रैग करेंगे। 20th फ्रेम पे हम इसकी पोजीशन कुछ इस तरीके से प्लेस करेंगे एंड देन हम इसे एंड तक थोड़ा और मूव होते रहने देंगे कुछ इस तरीके से। पहले ये स्टार्ट फास्ट होगा एंड देन इट विल टर्न स्लो। और इस ट्रांसफॉर्म नोड में भी हम वापस जाके इस एनिमेशन का फ्लो रोकेंगे नहीं, इसे कंटिन्यू रखने के लिए हम यहाँ पे लास्ट फ्रेम पे जाएंगे और इसकी पोजीशन को हम कुछ इस साइड में ड्रैग कर देंगे। तो ये कुछ ऐसा एनिमेशन यहाँ पे क्रिएट होगा। तो इसे सबसे पहले स्प्लाइन में जाके हम थोड़ा स्मूथ कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम इसे स्मूथ कर देंगे और इसका ग्राफ जो है वो भी हम एडजस्ट कर लेंगे। तो इसे हम कुछ इस तरीके से रखने वाले हैं और यहाँ से इसे ट्रैक कर लेंगे। तो ये हमारा ग्राफ रहेगा इस एनिमेशन का। सेम हम इस ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, सेलेक्ट करेंगे और इसे भी हम सिमिलर वे में एडजस्ट कर लेंगे। इस वाले आइकन को भी यहाँ ऐड करना है और इसमें कुछ एडिशनल चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए दाविंची का आइकन, तो वो हम यहाँ अटैच कर रहे हैं अपने मेन नोट ट्री में। जैसे हम अटैच करेंगे इसे सबसे पहले रिसाइज वगैरह करना है। तो इसका जो एनिमेशन है वो स्लाइडिंग वाला, वो हमें रिक्रिएट ना करना पड़े, उसके लिए हम इस वाले ट्रांसफॉर्म नोड को कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे
लेंगे, कंट्रोल शिफ्ट वी से इसका इंस्टेंस पेस्ट करेंगे और आप जानते हो ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। और यहाँ पे इस बार अगर आप देखोगे क्योंकि हमने इस ट्रांसफॉर्म को वर्क किया हुआ था तो इसमें भी वही सेम चीज अप्लाई हो रही है, लेकिन इसका जो रेशियो है वो काफी कम है तो वो कुछ इस तरीके से कट डाउन हो गया है। तो हम वर्क को सबसे पहले चेंज करने के लिए डी इंस्टेंस करके कैनवस पे कर देंगे। देन हमें यहाँ पे साइज को भी डी इंस्टेंस करना है और इसका साइज भी हम एडजस्ट कर लेंगे। मैं यहाँ पे एक और चीज करने वाली हूँ, तो उसके लिए हम अलग से एक ट्रांसफॉर्म नोड लेंगे। तो हमें सबसे पहले पिवट पॉइंट को नीचे की साइड में ड्रैग करना है, हम इसे यहाँ पे प्लेस कर रहे हैं ताकि हम इसके एंगल को जैसे चेंज करेंगे तो ये इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में यहाँ पे एंगल चेंज होगा। तो हम 0 फ्रेम पे जाएंगे, एंगल पे की फ्रेम डाल देंगे, 25 पे से वापस से नॉर्मल कर रही हूँ। तो आपको इसे स्मूथ करने के लिए वापस स्प्लाइन पे जाना है, इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और इसे स्मूथ कर लेना है। ये एनिमेशन कुछ ऐसा रहेगा और इसमें कुछ और चीजें हमें करनी है, जैसे हमें थोड़ा सा ग्लो ऐड करना है। तो ग्लो हम इसके ट्रांसफॉर्म नोड्स के बाद में अटैच नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं, जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, हम यहाँ पे एक सॉफ्ट ग्लो अटैच करते हैं तो उससे क्या होगा, वो यहाँ पे एजेस को कट डाउन कर देगा। जब कभी भी हमें सॉफ्ट ग्लो वगैरह ऐड करना है तो अपने डायरेक्टली इमेज के बाद में ही हम अगर उसे अटैच करेंगे तो परफेक्ट सॉफ्ट ग्लो आपको विजिबल होगा, कुछ भी कट डाउन नहीं होगा। सॉफ्ट ग्लो को सेलेक्ट करके थ्रेशोल्ड वगैरह एडजस्ट कर लेंगे। इसका ये जो हमारा दाविंची का लोगो है, मुझे इसका ये जो अंदर का सेक्शन है इसे सर्कुलर मोशन में एनिमेट करना है। तो उसके लिए आपको बहुत लंबी प्रोसेस फॉलो करनी होगी। उससे बचने के लिए मैं आपको एक सोल्यूशन बताती हूँ। आपको यहाँ पे एक मर्ज नोड अटैच करना है और ये जो हमारा दाविंची का लोगो है इसे हम इसके फोरग्राउंड इनपुट से भी कनेक्ट कर देंगे। तो इस कंडीशन में इस मर्ज नोड से इसका बैकग्राउंड और फोरग्राउंड दोनों कनेक्टेड है। तो इससे क्या होगा, ये जो सिंगल इमेज है ये यहाँ पे दो इमेजेस के फॉर्म में वर्क करेगी। जैसे अगर मैं मर्ज पे जाके इसके साइज को चेंज करूंगी तो आपको देखने को मिलेगा दाविंची के दो आइकन्स आपको यहाँ विजिबल हो रहे हैं। मुझे पूरे आइकन पे ये अप्लाई नहीं करना है, तो उसके लिए हम यहाँ इलिप्स नोड लेंगे, इसे इसके मास्क इनपुट में कनेक्ट करेंगे और इसे एडजस्ट कर लेंगे। अब हम अगर यहाँ पे मर्ज नोड में जाके इसके एंगल कंट्रोल्स को चेंज करेंगे तो ये खाली इसके अंदर वाले सेक्शन को ही मूव करेगा। और इसे थोड़ा और परफेक्ट बनाने के लिए हम इलिप्स में जाके इसके जो सॉफ्ट एजेस हैं उसे थोड़ा सा हम कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। तो अब मैं अगर मर्ज में जाके 0 फ्रेम पे जाएंगे और एंगल की फ्रेम्स हम डालेंगे और इसे कुछ ऐसे हम एनिमेट करने वाले हैं। तो 0 पे हम इसकी वैल्यू रख रहे हैं 112, हम इसका एंगल रख रहे हैं एंड देन 25 पे हम इसका एंगल नॉर्मल कर देंगे। अब इसे स्मूथ करने के लिए स्प्लाइन में जाना है, इस आइकन पे क्लिक करना है, ग्राफ को सेलेक्ट करके एस प्रेस कर देना है और इस ग्राफ को हम कुछ इस तरीके से रखेंगे ताकि ये फास्ट स्टार्ट हो और एंड स्लो हो। तो यहाँ पे फ्लो ऑफ मोशन काफी ज्यादा परफेक्ट लग रहा है। अब अगर हम इन सभी फ्रेम्स को एक साथ में देखेंगे तो आपको एनिमेशन में फ्लो परफेक्टली देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये कुछ ऐसे विजिबल होते हैं। अभी इसमें जैसे ही हम एरो एनिमेशन डालेंगे ये और ज्यादा परफेक्ट लगेगा। अब हम फाइनली एरो एनिमेशन क्रिएट करेंगे और इस बार एरो एनिमेशन को क्रिएट करने का मेथड थोड़ा डिफरेंट रहेगा और बहुत सिंपल रहेगा। तो हम फ्यूजन कंपोजिशन यूज करने की जगह यूज करेंगे एडजस्टमेंट क्लिप। इसकी जो लेंथ है वो हम रखेंगे 2 सेकंड 20 फ्रेम्स और इसे चेंज कर देंगे। देन इस पर राइट क्लिक करेंगे एंड ओपन इन फ्यूजन कर लेंगे। अब हमने यहाँ पे एडजस्टमेंट क्लिप इसलिए लिया है क्योंकि जितना भी एरिया इस एडजस्टमेंट क्लिप ने एडिट टैब पे कवर अप किया है इतना सारा का सारा एरिया हमें यहाँ पे फ्यूजन के अंदर विजिबल होगा कुछ इस तरीके से। एरो एनिमेशन डालना स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए हमें एक सेकेंडरी नोड ट्री यहाँ पे बनाना है। उसके लिए सबसे पहले चाहिए हमें एक पेंट नोड, देन एक बैकग्राउंड नोड, देन हमें एक टेक्स्ट नोड चाहिए एंड हम इस बैकग्राउंड नोड को इस पेंट नोड से कनेक्ट करेंगे। इस पेंट नोड को मेन नोड ट्री से अटैच करेंगे, इस टेक्स्ट नोड को भी हम इस मेन नोड ट्री से अटैच करेंगे एंड बस आपको इतने ही नोड्स चाहिए इस एनिमेशन के लिए। अब हमें यहाँ पे बैकग्राउंड में जाना है, इसको ट्रांसपेरेंट कर देना है क्योंकि हमें इसके ऊपर एनिमेशन डालना है। और आप जब कभी भी पेंट नोड लोगे तो आपको हमेशा एक बैकग्राउंड अटैच करना होगा उससे। अब हम यहाँ पे पेंट पे आएंगे, मॉडिफायर्स में जाएंगे, ब्रश कंट्रोल्स में जाएंगे और इस साइज है वो थोड़ा कम कर देंगे। और अब हम यहाँ पे इस ऑप्शन पे क्लिक करके एक पाथ क्रिएट करेंगे। मैं यहाँ रैंडम पाथ क्रिएट कर रही हूँ, इसे स्मूथ अभी हम कर ही लेंगे। अब हमें यहाँ पे इस ऑप्शन पे जाना है, इस सभी चीजों को सिलेक्ट करना है, शिफ्ट एस प्रेस करना है इसे स्मूथ करने के लिए। लेकिन ये यहाँ पे परफेक्ट नहीं लग रहा है तो इसे एक एक करके मैं इन सभी पॉइंट्स को स्मूथ कर लूंगी कुछ इस तरीके से। अब हमारा पाथ क्रिएट हो गया। अब हमें चाहिए एक एरो। तो एरो के लिए हमें टेक्स्ट पे जाना है, फॉन्ट्स में हम यहाँ पे ESRI एरो हेड सर्च करेंगे और इस फॉन्ट को यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे हम 7 टाइप करेंगे तो एक एरो यहाँ पे विजिबल होगा। इस फॉन्ट के अंदर मल्टीपल टाइप के सिंबल्स हैं तो इसका लिंक आपको एसेट्स में मिल जाएगा, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो, बाकी आप इसे डायरेक्टली भी डाउनलोड कर सकते हो। तो अब हम यहाँ पे इस एरो को पहले ट्रांसफॉर्म में जाके इसका शेप थोड़ा सा ठीक कर लेंगे, साइज कंट्रोल्स में जाके इसकी वाई वैल्यू थोड़ी सी कम कर देंगे इस एरो को शेप परफेक्टली देने के लिए। अब हमारे पास में पाथ है और एरो भी है। अब हमें इस एरो को इस पाथ के ऊपर एनिमेट करना है। तो ये सब कुछ करने में बहुत सारे की फ्रेम्स आपको डालने पड़ेंगे, पर ट्रस्ट मी इसका सबसे सिंपल मेथड मैं आपको बता देती हूँ और आप डेफिनेटली इसके लिए थैंकफुल रहोगे। तो हमें सबसे पहले पेंट को सिलेक्ट करना है और फ्री स्पेस में राइट क्लिक करके पॉलीलाइन स्ट्रोक में जाके इस पाथ को कॉपी करना है। देन वी विल गो इन टेक्स्ट नोड और यहाँ पे लेआउट में जाके हम टाइप को चेंज करके पाथ कर देंगे और यहाँ पे राइट क्लिक करके हम
टेक्स्ट पाथ पे जाएंगे और इसे पेस्ट कर देंगे एंड दैट्स इट। पाथ पोजीशन जैसे ही आप चेंज करोगे तो ये एरो जो है इस पाथ के हिसाब से एनिमेट होगा यहाँ पे और आपकी बहुत सारी मेहनत सेव हो जाएगी। अब इसे हमें एनिमेट करने से पहले एडजस्ट करना है इस लाइन के ऊपर, तो उसके लिए हम ट्रांसफॉर्म में जाएंगे और इसकी वाई वैल्यूज को कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेंगे लाइक दिस। और अब हमें इसे एनिमेट करना है, तो एनिमेट करने के लिए हम लेआउट पे वापस जाएंगे और यहाँ पे 0 फ्रेम पे आके की फ्रेम डालेंगे। इसे हम थोड़ा पीछे की साइड में ड्रैग कर लेंगे इसमें। देन हम 20 फ्रेम पे जाएंगे और यहाँ पे इसे आगे की साइड मूव करेंगे लाइक दिस। ऑलमोस्ट 35 पे जा रही हूँ और यहाँ पे हम इसे थोड़ा और आगे की साइड मूव करेंगे। 50 फ्रेम पे जाएंगे और इसे थोड़ा और आगे की साइड मूव करेंगे, कुछ इतना। अब हम लास्ट फ्रेम पे जाएंगे और इसे आउट ऑफ फ्रेम कर देंगे। कुछ सेक्शंस में ये स्लो रहेगा और कुछ सेक्शन में ये फास्ट रहेगा। टेक्स्ट पे जाएंगे, स्प्लाइन पे जाएंगे और इस एनिमेशन को थोड़ा सा स्मूथ कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें सेलेक्ट करके इसे स्मूथ कर देना है, तो ये एनिमेशन कुछ ऐसा हो जाएगा। अब हमें इस पाथ को भी एनिमेट करना है, तो हम पेंट नोड पे जाएंगे, मॉडिफायर्स में जाएंगे, राइट ऑन कंट्रोल्स पे एक 6th फ्रेम पे आके जब ये एरो यहाँ पे विजिबल होता है एक की फ्रेम डाल देंगे और यहाँ पे इसकी लेंथ जो है वो हम 0 कर देंगे। देन हम 20th फ्रेम पे आएंगे और इसकी जो लेंथ है उसे कुछ इस तरीके से अरेंज करेंगे कि ये इस एरो को टच करे और यहाँ पे इसकी जो एंड लेंथ है उसे थोड़ा सा कम कर देंगे। देन 25 या 30 फ्रेम पे हम आएंगे और इसकी जो लेंथ है उसे फिर से हम एडजस्ट करेंगे। बस इसको हमें इस तरीके से अरेंज करना है, ये इसको टच ही करे। एंड देन हम इसकी जो फुल लेंथ है इसे पीछे से कुछ इस तरीके से ड्रैग करके 0 कर देंगे, तो ये एनिमेशन कुछ ऐसा हो जाएगा। अब हमें ऐसा ही एनिमेशन आगे भी क्रिएट करना है, तो ऑलमोस्ट हम 50 फ्रेम पे आएंगे यहाँ पे और इसकी जो लेंथ है उसे वापस से कुछ इस तरीके से हम इस एरो से टच कर देंगे। देन पीछे से हम इसकी जो लेंथ है वो 0 कर देंगे। तो हम ऑलमोस्ट वापस से 60 फ्रेम पे जाएंगे और इसे कुछ इस तरीके से अरेंज करेंगे। इस एरो से हमें इसे टच करना है और इसकी जो लेंथ है उसे थोड़ा सा हम कुछ इस तरीके से कम कर देंगे। देन हम 65 या 70 फ्रेम पे आएंगे, वापस से इसे टच कराएंगे और पीछे से इसकी जो लेंथ है वो कम कर देंगे। देन हमें लास्ट फ्रेम पे जाना है और इसकी जो लेंथ है वो हम फुल कर देंगे और पीछे से इसे 0 कर देंगे। तो ये पूरा का पूरा एनिमेशन देखने में कुछ ऐसा हो जाएगा। यहाँ पे ये एंड में थोड़ा सा खराब हो गया, इसे भी एडजस्ट कर लेते हैं। तो हम वापस से पेंट पे जाएंगे, जहाँ पे भी आपको इसमें इश्यू लगे आपको वहाँ पे जाके इसे थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेना है। तो हम इसे कुछ इस तरीके से रखेंगे। इस एनिमेशन में थोड़ा बहुत मोशन ब्लर डालना है, तो हम टेक्स्ट में जाएंगे, सेटिंग्स में जाएंगे और मोशन ब्लर को सेलेक्ट कर लेंगे। हम इसके कुछ और कंट्रोल्स को एडजस्ट करके इसे, तो यहाँ पे एरो में हमारा मोशन ब्लर ऐड हो गया। ऐसे ही हम पेंट में जाएंगे, सेटिंग्स में जाएंगे और मोशन ब्लर को सेलेक्ट करके इन सेटिंग्स को एडजस्ट कर लेंगे। तो ये हमारा एनिमेशन कंप्लीट हो गया। अब हम पेंट के मेन कंट्रोल्स में आएंगे और यहाँ पे इसका जो कलर है वो कुछ ये पे कर लेंगे। अब अगर हम एडिट टैब पे आगे से देखते हैं तो ये एनिमेशन फाइनली कुछ ऐसा हो जाएगा और इसे एडजस्टमेंट क्लिप यूज करने की वजह से हम क्रिएट कर पाए। अगर हम फ्यूजन कंपोजिशन यूज करते तो हमें ये जो बैकग्राउंड है ये विजिबल नहीं होता। और इसी तरीके से हम एक और एनिमेशन बना सकते हैं एरो का, तो मैंने पहले से बनाया हुआ है, उसी में इसमें अटैच कर रही हूँ यहाँ पे। और इसे क्रिएट करना बहुत सिंपल रहेगा, क्योंकि अगर हम एडजस्टमेंट क्लिप इन तीनों फ्रेम्स के ऊपर अप्लाई करेंगे तो इसके जो एनिमेशंस जिस तरीके से चल रहे हैं उस हिसाब से हम इसे अरेंज कर सकते हैं। तो हमारा फाइनल एनिमेशन कुछ ऐसा है। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगा, आप इसे रिक्रिएट करके ट्राई करो। आई विल वेट फॉर योर वीडियोस टू। बाकी इसके अलावा मैं सोच रही हूँ फ्यूचर में हम एफिनिटी और फ्यूजन को यूज करके थोड़े और एडवांस मोशन ग्राफिक्स क्रिएट करें। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। स्टे हैप्पी एंड हेल्दी।